अवस्थी क्लासेस में आप सभी प्रतियोगी छात्रों एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आर.पी. अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे समास। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। आज पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो आइए पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। इसमें हम पढ़ रहे थे समास। और आज हम समास के अंतर्गत पढ़ेंगे दूसरा भेद इसका, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो देखिए इसकी परिभाषा है उत्तर पद प्रधानस उत्तर पद प्रधानस यानी वह सामासिक पद जिसका पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो। विशेष्य हो एवं उत्तर पद ही प्रधान हो। तत्पुरुष समास। कहलाता है। समझा गया होगा कि यानी जैसा कि आप जानते हैं सामासिक पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें पहला पद जो है विशेषण हो और दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष हो। साथ ही दूसरा पद जो है यानी उत्तर पद प्रधान हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। समझ में आ गई बात। अब एक खास बात क्या है कि इस समास को पहचानने के लिए कुछ शब्द इसमें आते हैं। समझ में आई बात। जैसे
विशेष। इस समास में स्त्रीत, समझ में आया? अतीत, पतित, या संस्कृत पढ़ने स्त्रीता, अतीता, पतिता, गतः, प्राप्तः, गतः, प्राप्तः, आपन्नः, गमिः, एवं बुभुक्षः। बुभुक्ष में से होता है भूखा। सित में सिता में सहारे, और अतीता माने को प्राप्त, पतिता माने गिरा हुआ, गता माने गया हुआ, प्राप्ता माने प्राप्त किया हुआ, और आपन्ना माने घिरा हुआ। तो इस तरह से ये जो शब्द है का प्रयोग होता है। समझ आ गई बात? इस समास में इन शब्दों का प्रयोग होता है। और जो तत्पुरुष समास है ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है? तो मतलब दो भेद हैं इसके। पहला है समानाधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुषा, ठीक? वह सामासिक पद, वह सामासिक पद जिसमें समान विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो। जैसे कृष्णः सर्पः, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कृष्णः और सर्पः एक ही विभक्ति के हैं, अतः यहाँ पर समानाधिकरण तत्पुरुष है। और दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुषा। व्याधिकरण तत्पुरुषा, वह सामासिक पद जिसमें अलग अलग
जिसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो। वह सामासिक पद जिसमें अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग हुआ हो। व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। व्याधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः या राज्ञः पुत्रः। अब यहाँ राज्ञः जो है षष्ठी विभक्ति का है, पुत्र प्रथमी विभक्ति का है, तो अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग होने से जो है ये व्याधिकरण तत्पुरुष है। अब व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। समझ में आई बात? व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद हैं। पहला है द्वितीय तत्पुरुष, दूसरा है तृतीय तत्पुरुष, तीसरा है चतुर्थी तत्पुरुष, चौथा है पंचमी तत्पुरुष, और पांचवा है षष्ठी तत्पुरुष। और छठवां है सप्तमी तत्पुरुष। समझ में आ गया होगा? तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। द्वितीय तत्पुरुष,
यानी ऐसा संपूर्ण पद या सामासिक पद जिसमें प्रथम पद जो है द्वितीय विभक्ति का हो, द्वितीय तत्पुरुष होता है। जैसे शालां गतः, शाला को गया हुआ अर्थात विद्यालय गया हुआ, समझ आया? पाठशाला कहते हैं ना, तो इसी तरह से शाला को गया हुआ। ठीक, अगला उदाहरण देख लीजिए। एक कृष्णाश्रिता, कृष्णश्रिता यानी कृष्ण की शरण में गया हूं, या कृष्ण को आश्रित, जो कृष्ण के सहारे हो, यानी कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह को होता है ना, तो कृष्ण को आश्रित। और इसी तरह से और भी उदाहरण है। अब आइए तृतीया तत्पुरुष देखते हैं। तृतीया तत्पुरुष, इसका उदाहरण है, एक हम दो उदाहरण देंगे। धनहीना, विद्याहीना। अब आप देख रहे हैं कि धनहीना यानी धन से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह से है, तो धन से हीन, अतः यहाँ तृतीय तत्पुरुष है। अब चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष का उदाहरण भूत बलि, भूत बलि यानी भूत के लिए बलि। दान पात्र, दान के लिए बर्तन, तो भूत के लिए यानी कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, चतुर्थी संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो भूत के लिए, दान के लिए। ठीक, तो यानी भूताय बलि दानेन पात्र, इस तरह से इसका विश्लेषण यानी विच्छेदन होगा, विग्रह होगा। ठीक, अब पंचमी तत्पुरुष, अब इसके उदाहरण देख लीजिए। चोर भयम, रोग मुक्ता, पंचमी अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, तो चोर से भय, रोग से मुक्त। समझ आ गया?
अब षष्ठी संबंध होता है, षष्ठी तत्पुरुष काकी के रारी रे यानी संबंध कारक। तो इसमें जो है काकी के चिन्ह का लोप है, जिससे राग्या पुरुषा राजा का पुत्र, देख रहे हैं आप संबंध है, ठीक है। इसी तरह से देवस्य पूजिता, और अब जो है अंतिम आता है सप्तमी तत्पुरुष बस केवल इसमें जो है विग्रह करके समझने की बात है, और कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। इसका जो है विच्छेदन करके देख लीजिए, संपूर्ण पद का विग्रह करके देख लीजिए, और जो भी कारक चिन्ह आ जाए उसी से रिलेटेड तत्पुरुष होता है, उसी विभक्ति से रिलेटेड तत्पुरुष होता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, युद्धे निपुण यानी युद्ध में निपुण, सप्तमी विभक्ति में पर, अधिकरण कारक होता है इसमें में या पर, तो युद्ध में निपुण, में चिन्ह है इसका कारक चिन्ह, लोभ है इसका, ठीक है। तो सप्तमी तत्पुरुष जलमग्न, जल में डूबा हुआ, यहाँ भी में चिन्ह आया तो सप्तमी तत्पुरुष है, समझ आ गई होगी बात। अब इसका एक भेद और है, नई समास या नई तत्पुरुष। तो वह सामासिक पद ना शब्द आया हो, वह सामासिक पद जिसमें ना शब्द आया हो, नई समास होता है। उदाहरण देख लीजिए, अधार्मिका, अब इसका अगर हम विच्छेदन करेंगे तो ये क्या हो जाए, न धार्मिका। समझ में आ गई बात। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, असुखम, तो इसका विच्छेदन करने पर या विग्रह करने पर, जब हम यानी असुखम का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, न सुखम। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ तत्पुरुष समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं समाधान करूँगा। तो मैं लेक्चर का समापन करूँ इसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जिन नए छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल अवस्थित क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।